नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज फलित ज्योतिष पाठ 21 लेकर। अभी तक के पाठों में हम सभी ने जाना राशियों को, उनके वर्णों को और उनके तत्वों को। इसी तरह से चर अचर द्विस्वभाव राशियों को भी जाना, सम और विषम राशियों को भी जाना, स्त्री और पुरुष संज्ञक राशियों को भी जाना। ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री को भी जाना, उनके तत्वों को भी जाना। आज जानेंगे ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन को। ध्यान रखना है कि जातियों की बात नहीं हो रही है, कोई भी जाति की बात नहीं होगी। यहाँ पर कर्मों के अनुसार जो वर्ण निर्धारित किए गए हैं उनकी बात होगी कि किस ग्रह से किस वर्ण का विचार करना है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है तो वहीं चंद्रमा कर्क। शेष 5 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और यह क्षत्रिय वर्ण का है। हालांकि सिंह राशि को भी क्षत्रिय वर्ण प्राप्त है, परंतु यहाँ पर सूर्य उसका स्वामी है और उसको भी क्षत्रिय वर्ण प्राप्त है। हालांकि ऐसा सभी राशियों और उनके स्वामियों के साथ ऐसा नहीं होगा कि राशि यदि ब्राह्मण वर्ण की है तो उनका स्वामी भी ब्राह्मण वर्ण का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमने आपको याद रहे इसलिए बताया कि सिंह राशि क्षत्रिय वर्ण की है तो उसका स्वामी सूर्य भी क्षत्रिय वर्ण का है। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। हालांकि कर्क राशि ब्राह्मण वर्ण की है, परंतु उसका स्वामी चंद्रमा वैश्य वर्ण का है, उसको वैश्य वर्ण प्राप्त है। मंगल की बात करें तो मंगल मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है और इसे क्षत्रिय वर्ण प्राप्त है। बुध की बात करें तो बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है और यह वैश्य वर्ण का है। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और इन्हें ब्राह्मण वर्ण का कहा गया है। अतः ब्राह्मण वर्ण से संबंधित विचार किया जाए तो हम गुरु से कर सकते हैं। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र भी ब्राह्मण वर्ण के हैं, इनसे भी ब्राह्मण वर्ण से संबंधित विचार किया जाए तो हम कोई भी ब्राह्मण वर्ण से संबंधित वेद पढ़ना, शिक्षा देना किसी को इत्यादि कोई भी कार्य हो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हम शुक्र से विचार कर सकते हैं। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। शनि की बात करें तो शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और इनको शूद्र वर्ण प्राप्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक बार पुनः कहेंगे, यहाँ पर जातियों से हमको नहीं समझना है, यहाँ पर जातियों की चर्चा नहीं हो रही है। कर्मों के अनुसार जो वर्ण निर्धारित किए गए हैं
उनसे हम समझेंगे कि किस वर्ण को किस ग्रह से समझना है। मान लीजिए अध्यापन कार्य कोई कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, शिक्षा दे रहा है, इत्यादि सभी कार्य ब्राह्मण वर्ण से संबंधित हैं। तो उसके लिए हम गुरु और शुक्र को पत्रिका में देख सकते हैं। अच्छी स्थिति में है तो हम कह सकते हैं कि इनका प्रभाव होगा, जातक धर्म कर्म में रुचि लगाएगा। वहीं क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय रक्षा करना, धर्म के लिए युद्ध करना, प्रत्येक कार्य में आगे रहना, ऊर्जावान रहना, तो यह क्षत्रिय का स्वभाव है। तो हम कह सकते हैं जातक क्षत्रिय वर्ण का है। यह गुण जो अगर पाए जाते हैं किसी जातक में तो हम कह सकते हैं यह क्षत्रिय वर्ण का है, या इन ग्रहों का उस पर प्रभाव है। सूर्य या मंगल का उस पर प्रभाव है। फर्क बस इतना है सूर्य और मंगल में, आगे आपको बताएंगे। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति। राजा को आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी है, परंतु सेनापति को राजा के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। बस फर्क इतना है। वहीं वैश्य की बात करें तो व्यापार करना, व्यापारी वर्ग जो भी है हम उनका विचार करेंगे तो बुध या चंद्रमा से उनका विचार कर सकते हैं। वहीं शूद्र वर्ण की बात करें तो शूद्र वर्ण सेवा करना, सेवा करने वाले जो भी हैं उनको सेवक, तो वो शूद्र वर्ण से संबंधित हैं। अतः शनिदेव को पत्रिका में देखकर हम समझ सकते हैं कि शूद्र वर्ण से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी के भी अंदर सेवा भाव है तो हम कह सकते हैं, यह नहीं कि वो शूद्र जाति का है। कर्म के अनुसार, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको जातियों से नहीं समझना है, यहाँ पर कर्मों के अनुसार जो वर्ण निर्धारित किए गए हैं उन्हीं से आपको समझना है। तो मुझे आशा है कि आज का पाठ आप सभी को बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला पाठ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।